नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बूस्ट योर नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की जानकारी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि हमारे को आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। एक शैक्षिकी मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है: 1. शिक्षण विधि में सुधार करना। 2. बालक का सर्वांगीण विकास। 3. बालक के सामाजिक स्तर में सुधार। 4. शिक्षण सामग्री में सुधार। उत्तर 2. बालक का सर्वांगीण विकास। 2. शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तिगत की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। 1. प्रशासक का। 2. शिक्षक का। 3. व्यवस्थापक। 4. मार्गदर्शक का। उत्तर 2. शिक्षक का। 3. सीखने का प्रकार, जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसे कहते हैं। 1. निगमन अधिगम। 2. आगमन अधिगम। 3. कल्पनात्मक अधिगम। 4. संज्ञानात्मक अधिगम। उत्तर 1. निगमन अधिगम। 4. सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? 1. क्रिया, उद्देश्य, बाधा एवं प्रेरणा। 2. प्रेरणा, बाधा, अनुगमन एवं लक्ष्य। 3. लक्ष्य, हेतु, क्रिया एवं अनुगमन। 4. उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन एवं अनुगमन। उत्तर 4. उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन एवं अनुगमन। 5. व्यवहारवाद के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। 1. व्यवहार के रूप में। 2. प्रकृति में। 3. सार में। 4. लक्ष्य में। उत्तर 1. व्यवहार के रूप में। 6. विकास की किशोरावस्था का स्तर है। 1. 12 से 15 वर्ष। 2. 12 से 20 वर्ष। 3. 11 से 15 वर्ष। 4. 12 से 16 वर्ष। उत्तर 2. 12 से 20 वर्ष। 7. विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुतगति से होता है एवं यह धीमा हो जाता है। 1. 2 वर्ष से किशोरावस्था तक। 2. 3 वर्ष से किशोरावस्था तक। 3. 4 वर्ष से किशोरावस्था तक। 4. 5 वर्ष से किशोरावस्था तक। उत्तर 1. 2 वर्ष से किशोरावस्था तक। 8. ब्रिज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है: 1. संवेगात्मक व्यवहार। 2. सामाजिक व्यवहार। 3. सामान्य व्यवहार। 4. आक्रामक व्यवहार। उत्तर 1. संवेगात्मक व्यवहार। 9. सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है। 1. बच्चों को। 2. किशोरों को। 3. प्रौढ़ों को। 4. लड़कियों को। उत्तर 2. किशोरों को। 10. शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है। 1. तूफान का काल। 2. कठिनाई का काल। 3. अत्यधिक चुनौतीपूर्ण काल। 4. सामान्य काल। उत्तर 1. तूफान का काल। 11. किशोर मस्तिष्क मानसिक संघर्ष से भरा रहता है, परिणामस्वरूप वह ग्रस्त रहता है। 1. सामाजिक संघर्ष से। 2. सांस्कृतिक संघर्ष से। 3. मानसिक संघर्ष से। 4. हतोत्साहित हो जाता है। उत्तर 3. मानसिक संघर्ष से। 12. किशोरावस्था खुशी राहत समय क्यों कहा जाता है? 1. किशोरों को आवश्यकता भिन्न होती है। 2. शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकता महसूस होता है। 3. किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। 4. उपरोक्त सभी। उत्तर 4. उपरोक्त सभी। 13. मार्ग निर्देशन व्यक्ति को विकसित करने में सहायता देता है। 1. क्षमताएं। 2. खुशी। 3. संबंध। 4. बुद्धि। उत्तर 1. क्षमताएं। 14. विद्यार्थियों को जानने हेतु निर्देशक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों की सहायता करे। 1. जीवन लक्ष्य के आदर्श बताएं। 2. समर्पण तथा विश्वास। 3. सृजनात्मक कार्य में रुचि। 4. उपरोक्त सभी। उत्तर 4. उपरोक्त सभी। 15.
किशोरावस्था में किस प्रकार के मार्गनिर्देशन की आवश्यकता है? 1. व्यक्तिगत मार्गनिर्देशन। 2. विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं का एकत्रीकरण। 3. समस्या का हल। 4. उपरोक्त सभी। उत्तर 4. उपरोक्त सभी। 16. एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है। 1. आसानी से समायोजित होना। 2. संतुष्टप्रद रूप से सहयोग देता। 3. हमेशा खुश रहने की कोशिश करता। 4. उपरोक्त सभी। उत्तर 4. उपरोक्त सभी। 17. मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव 1. बढ़ जाता है। 2. घट जाता है। 3. शून्य हो जाता है। 4. कभी घटता है कभी बढ़ता है। उत्तर 1. बढ़ जाता है। 18. किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्ष्य है। 1. समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना। 2. सामान्य रुचियां अधिक होती हैं। 3. अपने वय समूह के साथ निष्क्रिय साझेदारी। 4. मैत्री संबंधों में अत्यधिक कमी। उत्तर 1. समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना। 19. निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किशोरावस्था का नहीं है? 1. संवेगों पर नियंत्रण। 2. संवेगात्मक अस्थिरता। 3. शारीरिक शक्ति में वृद्धि। 4. यौन ग्रंथियों में परिवर्तन। उत्तर 1. संवेगों पर नियंत्रण। 20. किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देता? 1. अमूर्त चिंतन। 2. मूर्त चिंतन। 3. तर्क शक्ति की अपेक्षाकृत अधिक योग्यता। 4. अध्ययन को केंद्रित करने की अधिक दक्षता। उत्तर 2. मूर्त चिंतन। 21. सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे। 1. वर्दीम कोफका एवं कोहल। 2. कोफका थॉर्नडाइक एवं कोहल। 3. कोहल कोफका एवं फ्रॉइड। 4. वर्दीम फ्रॉइड एवं कोहल। उत्तर 1. वर्दीम कोफका एवं कोहल। 22. एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसी बुद्धि लब्धि होगी। 1. 1 2 5 2 8 3 3 1 2 0 4 1 1 0। उत्तर 3 1 2 0। 23. शिक्षा मनोविज्ञान है। 1. मानक विज्ञान। 2. अनुप्रयुक्त विज्ञान। 3. विशुद्ध विज्ञान। 4. उपरोक्त में से कोई। उत्तर 2. अनुप्रयुक्त विज्ञान। 24. मानव विकास परिणाम है। 1. आर्थिक कारकों का। 2. वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का। 3. धार्मिक कारकों का। 4. अभिप्रेरण कारकों का। उत्तर 2. वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का। 25. शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। 1. अधिगमकर्ता से। 2. अधिगम प्रक्रिया से। 3. अधिगम संस्थितियों से। 4. उपरोक्त सभी। उत्तर 4 4 उपरोक्त सभी। 26. श्रृंखला अधिगम संबंधित है। 1. टॉलमैन से। 2. थॉर्नडाइक से। 3. गैने से। 4. ब्रूनर से। उत्तर 3 गैने से। 27. किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था है, कहा है? 1. कोल ने। 2. विलियम मैकडूगल ने। 3. स्टेनले हॉल ने। 4. बिक्सन ने। उत्तर 3 स्टेनले हॉल ने। 28. मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे। 1. जॉन डेवी। 2. कोहलर ने। 3. विलियम जेम्स। 4. जे बी वाटसन। उत्तर 4 जे बी वाटसन। 29. सृजनात्मकता की विशेषताएं होती हैं। 1. मौलिकता। 2. प्रवाहशीलता। 3. लचीलापन। 4. उपरोक्त सभी। उत्तर 4 उपरोक्त सभी। 30. नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। 1. रटने से। 2. ज्ञान के स्थानांतरण से। 3. अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से। 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर 3. अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से। 31. निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? 1. संवेगों का प्रबंधन। 2. स्वभिप्रेरित करना। 3. दूसरों के संवेगों को पहचानना। 4. सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। उत्तर 4. सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। 32. एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया वे हैं। 1. पियाजे।
2 आसुबेल, 3 रिचर्ड सचमैन, 4 जॉन डेवो। उत्तर 2 आसुबेल। 33। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? 1 प्रतिगमन, 2 साहचर्य, 3 अतिपूर्ति, 4 उदात्तीकरण। उत्तर 2 साहचर्य। 34 अधिगमकर्ता वैयक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को 1 परीक्षाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, 2 कोर अनुशासन लागू करना चाहिए, 3 विविध अधिगम अनुभव उपलता कराने चाहिए, 4 अधिगम को समान गति पर बल देना चाहिए। उत्तर 3 विविध अधिगम अनुभव उपलता कराने चाहिए। 35 शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमता के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपरोक्त परिभाषा दी है। 1 जॉन ब्रूबेकर ने, 2 एन एल गेज, 3 एडमंड एमांडोन ने, 4 एच सी मोरोसन ने। उत्तर 2 एन एल गेज। 36 जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह है 1 अभ्यास का नियम, 2 तत्परता का नियम, 3 प्रभाव का नियम, 4 सापेक्षता का नियम। उत्तर 2 तत्परता का नियम। 37 मनोविश्लेषण का प्रतिपादन जिन्होंने किया वे हैं 1 अल्फ्रेड अडलर, 2 सिगमंड फ्रॉइड, 3 कार्ल जुंग, 4 गार्डनर। उत्तर 2 सिगमंड फ्रॉइड। 38 प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता है 1 नार्केल, हल, 2 फ्रॉइड, 3 मैस्लो, 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तर 1 नार्केल, हल। 39 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 शिक्षण उद्देश्य एवं शैक्षिकी उद्देश्य दोनों समान है। 2 शिक्षण उद्देश्य शैक्षिकी उद्देश्य में अंतर्निहित है। 3 शैक्षिक उद्देश्य जैसा कुछ नहीं है। 4 शिक्षण उद्देश्य की प्रकृति विस्तृत होती है। उत्तर 2 शिक्षण उद्देश्य शैक्षिकी उद्देश्य में अंतर्निहित है। 40 शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं 1 लक्ष्य एवं उद्देश्य, 2 उद्देश्य एवं संरचना, 3 सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, 4 उपरोक्त सभी। उत्तर 4 उपरोक्त सभी। 41 सही जोड़े का चयन कीजिए। 1 ग्लेशियर कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, 2 सुकरात निष्प्राप्ति शिक्षण प्रतिमान, 3 फलेंडेर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, 4 आसुबेल अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान। उत्तर 4 आसुबेल अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान। 42 शिक्षक कक्ष में प्रयास करता है 1 विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, 2 विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, 3 विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, 4 उपरोक्त सभी। उत्तर 4 उपरोक्त सभी। 43 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 1 वॉटसन व्यवहारवाद, 2 जॉन डेवी, 3 जीन पियाजेट संज्ञानात्मक विकास, 4 वर्दीमा गेस्टाल्टवाद। उत्तर 2 जॉन डेवी। 44 मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है 1 सहनशीलता, 2 सामंजस्य की योग्यता, 3 आत्मविश्वास, 4 अपरिपक्वता। उत्तर 4 अपरिपक्वता। 45 शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? 1 प्रौढ़ावस्था, 2 किशोरावस्था, 3 बाल्यावस्था, 4 शैशवावस्था। उत्तर 3 बाल्यावस्था। 46 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? 1 औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, 2 संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था, 3 मूर्त क्रियात्मक अवस्था, 4 उपर्युक्त सभी। उत्तर 4 उपर्युक्त सभी। 47 यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? 1 हल्का प्रबलन का सिद्धांत, 2 गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, 3 सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत,
4 स्कीनर का प्रबलन सिद्धांत। उत्तर 2 गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। 48 शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए शिक्षार्थी को जानने में सहायक। बी शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक है। सी प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक। डी शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक। नीचे दिए गए कोड्स में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड 1A C और D, 2A B और C, 3B C और D, 4A C B और D। उत्तर 4A C B और D। 49 आसुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? 1 रटकर सीखना, 2 अर्थपूर्ण सीखना, 3 खोजपूर्ण सीखना, 4 निरंतर सीखना। उत्तर 3 खोजपूर्ण सीखना। 50 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मत तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। 1 अंतःक्रिया, 2 प्रेषण, 3 संप्रेषण, 4 सहसंबंध। उत्तर 3 संप्रेषण।